हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑक के बारे में। हमने पहले ग्रेप और एसीडी कमांड के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम ऑक के बारे में बात करेंगे। तो ऑक एक एक्चुअली कमांड नहीं है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन इटसेल्फ। एंड ऑक यूज होती है फॉर पैटर्न स्कैनिंग एंड प्रोसेसिंग लैंग्वेज। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक सैम्पल लॉग फाइल जनरेट करी है, राइट। तो इसके थ्रू हम ऑक को समझेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे टाइम स्टैम्प है, टाइप ऑफ लॉग है, यूज़र है, एक्शन है, उसका आईपी है एंड स्टेटस है उस एक्शन का, फेल्ड, सक्सेस, रिट्राई एक्सेट्रा। सो कंसीडर दिस एज अ सैम्पल लॉग फाइल। तो ऑक बेसिकली क्या करता है, किसी भी इनपुट फाइल को फील्ड्स में डिवाइड करता है, राइट। जैसे कि ये एक फील्ड हो गई, राइट, ये एक फील्ड हो गई, ये एक फील्ड हो गई, ये एक फील्ड हो गई। इसका डिफ़ॉल्ट फील्ड सेपरेटर जो होता है वो स्पेस होता है, राइट। तो अगर हम इस ऐप लॉग फाइल को देखेंगे तो यहाँ पे ऑक के लिए ये एक फील्ड हो गई, ये एक फील्ड हो गई, ये एक फील्ड हो गई, ये यूज़र, ये एक फील्ड हो गया। तो इस तरीके से ऑक बेसिकली इनपुट फाइल को फील्ड्स में डिवाइड कर देता है, राइट। तो चलिए अब इसको हम सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ऑक किसी भी इनपुट फाइल को फील्ड्स में डिवाइड करता है। तो अगर सपोज करिए मुझे कुछ फील्ड्स प्रिंट करानी है, राइट, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा। तो अगर मैं बेसिक ऑक सिंटैक्स के बारे में बात करूं, सो ऑक का बेसिक सिंटैक्स होता है ऑक द पैटर्न दैट यू नीड टू मैच एंड द एक्शन दैट यू नीड टू टेक ऑन दैट पैटर्न ऑन अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इनसाइड अ फाइल, राइट। तो चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑक क्या करता है, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फील्ड्स में डिवाइड करता है, राइट। तो ऑक के लिए ये पहली फील्ड हो गई, इस पर्टिकुलर अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करूं तो ये पहली फील्ड हो गई, ये सेकंड फील्ड हो गई, ये दूसरी फील्ड हो गई, ये तीसरी हो गई, ये फोर्थ हो गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर हम इसको पहला एग्जाम्पल से समझेंगे, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं इस ऑक कमांड को क्या बता रहा हूँ कि पहली फील्ड एंड दूसरी फील्ड प्रिंट करो इस ऐप लॉग फाइल में, राइट। जो जो रिकॉर्ड्स मिलते जा रहे हैं इस फाइल में, उन सबकी पहली या दूसरी फील्ड प्रिंट करो। तो कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला फील्ड ये था, हर एक रिकॉर्ड का, हर एक रिकॉर्ड मतलब हर एक लाइन। तो यहाँ पे उसने पहला और दूसरा प्रिंट करा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मैं चाहता हूं कि वो पूरा पूरा रिकॉर्ड प्रिंट करे। तो यहाँ पे $0 मीन्स फुल रिकॉर्ड, राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसने पूरी की पूरी लॉग फाइल प्रिंट करी है। लेट्स क्लियर दिस। चलिए हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। $NF बेसिकली क्या बताता है, लास्ट फील्ड ऑफ अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड, राइट। तो अगर मैं इस एग्जांपल को रन करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या किया है इसने, लास्ट फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, राइट। अगर मैं यहाँ पे ये डॉलर हटा देता हूँ सपोज, राइट, फर्स्ट लेट्स क्लियर दिस। अगर सपोज करिए मैं यहाँ पे डॉलर हटा देता हूँ तो इट मीन्स NF नंबर ऑफ फील्ड्स, इस फाइल में जितने भी नंबर ऑफ फील्ड्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक रिकॉर्ड के लिए, यानी हर एक लाइन के लिए जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड्स थी वो प्रिंट हो गई हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, राइट। एक सैंपल लॉग फाइल है, यहाँ पे हर एक फील्ड में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 7 फील्ड्स हैं। लेट्स क्लियर दिस। तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज करिए जैसे मुझे हर एक यूजर प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑक को बताऊंगा कि प्रिंट सब एस टी आर इज अ फंक्शन। तो जैसे कि मैंने बताया था, ऑक इज नॉट जस्ट अ कमांड, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इट हैज फंक्शंस, इट हैज कंडीशंस एंड यू कैन स्पेसिफाई लूप्स लाइक फॉर लूप इन ऑक, राइट। तो सब एस टी आर इज अ फंक्शन। बेसिकली क्या बता रहा है कि ये फोर्थ फील्ड है, यूजर फील्ड, इसके 6th कैरेक्टर से स्टार्ट करो और एंड तक, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यूजर इक्वल टू के बाद जो भी वर्ड आ रहा है बिफोर अ स्पेस, उन सबको प्रिंट करो। पूरी लॉग फाइल में जितने भी यूजर्स थे वो प्रिंट करिए, राइट। लेट्स क्लियर दिस। तो सपोज करिए कई बार ऐसा होता है, मुझे ना यहाँ पे इस स्पेस जो फील्ड सेपरेटर है इसको हटा के मुझे एक अपना सेपरेटर देना है इन आउटपुट। OFS में यहाँ पे अपना आउटपुट फील्ड सेपरेटर डिफाइन कर सकता हूँ। एंड सपोज करिए मुझे खाली फर्स्ट, थर्ड और सेवेंथ, यानी डेट, टाइप ऑफ एरर, सेवेंथ,
ये प्रिंट कराना है, राइट। तो मैं इस तरीके से ये कमांड रन करूंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आउटपुट में स्पेस की जगह पाइप सिंबल एज अ फील्ड सेपरेटर आया है। लेट्स क्लियर दिस। अच्छा, सपोज करिए मुझे इस फाइल में से अलग अलग वैल्यूज निकालनी है एंड उसको अपने ढंग से प्रिंट करना है। यूजर को, एक्शन को, आईपी को, टेक्स्ट जो है ये अपने तरीके से प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -F ऑप्शन से स्पेसिफाई करूँगा कि क्या फील्ड सेपरेटर से उसको ब्रेक करो, यानी स्पेस से और इक्वल टू साइन है, यानी जहाँ पे भी आपको स्पेस और इक्वल टू दिखे उससे ब्रेक करो। चलिए अब मैं इस कमांड को रन करता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यूजर राहुल, एक्शन पेमेंट, आईपी, जैसे मैंने यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग दिया था इस स्ट्रिंग को, और मैंने यहाँ पे बताया था कि $5 यानी 1 2 3 4 5, राइट। इस तरीके से यूजर को यूजर प्रिंट करे, एक्शन यानी $7 5 6 7 यानी दिस एक्शन, आईपी इज $9 7 8 and 9 and status is $11 9 10 and 11, राइट। तो हम इसको कस्टम प्रिंट भी करा सकते हैं। अच्छा, ऑक को हम एज ए फिल्टरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। तो देखिए, जैसे इस कमांड में हम क्या बता रहे हैं, थर्ड फील्ड में जहां पे भी एरर आ रहा है उन लॉग्स को प्रिंट करो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ऑक को एज ए फिल्टरिंग के लिए भी यूज किया है। देखिए यहाँ पे सारे एरर टाइप के लॉग्स प्रिंट हुए हैं। अच्छा, चलिए एक हम सिचुएशन सपोज करते हैं। मैं चाहता हूं कि जहां पे भी स्टेटस फेल्ड है केवल वो लॉग प्रिंट हो। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे बताया जो भी मेरी 7th फील्ड है उस 7th फील्ड में जहां पे भी स्टेटस फेल्ड आ रहा है वो सारे लॉग्स प्रिंट करो। तो देखिए आपने यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगाई है, राइट। तो देखिए यहाँ पे स्टेटस फेल्ड वाले सारे लॉग्स प्रिंट हुए हैं। नाउ लेट्स क्लियर दिस। तो सपोज करिए अब मैं चाहता हूं कि मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जहां पे एक्शन लॉगिन या लॉग आउट है, राइट। तो उस केस में मैं कैसे को यूज करूंगा, मैंने यहाँ पे क्या बताया, जहां पे भी मेरी 5th फील्ड जो है वहां पे लॉगिन या लॉग आउट है, राइट। दिस इज अ रेजेक्स एक्सप्रेशन विच स्टेट्स दैट मेरी 5th फील्ड में जहां पे भी लॉगिन या लॉग आउट है उनको प्रिंट करो। तो देखिए आपने यहाँ पे वो सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट हुए हैं जहां पे भी एक्शन इज लॉगिन और आइदर लॉग आउट, राइट। नाउ लेट्स क्लियर दिस। अच्छा, चलिए अब हम एक एग्जांपल सपोज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर में लॉक चेक करने हैं, राइट। इसको ऑक के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मेरी जो 2nd फील्ड है वो ये टाइम बता रही है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी मेरी 2nd फील्ड है उसका टाइम ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस, यानी 10:10 से 10:15 के बीच के मुझे लॉक्स चाहिए। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी लॉग्स यहाँ पे प्रिंट हुए हैं सब 10:10 से 10:15 के बीच के प्रिंट हुए हैं। तो इस तरीके से ये कमांड काफी यूजफुल हो सकती है। कभी आप सपोज करिए प्रोडक्शन में आप सर्च कर रहे हैं एंड यू हैव दैट टाइम स्टैम्प, तो अब बिटवीन द टाइम जहाँ पे कई बार ऐसा होता है कोई इंसिडेंट ऑकर हुआ है एंड एक पर्टिकुलर आपको टाइम पता है उसका, तो आप बिटवीन द टाइम वो लॉग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, सपोज करिए मैं चाहता हूं कि जितने यूनिक यूजर्स हैं मैं उनको प्रिंट करूं यहाँ पे, राइट। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अर्जुन कई बार आ रहा है इस फाइल में, राइट। प्रिया, ये नेम कई बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि यूनिक खाली मैं प्रिंट करूं। तो मैं इस तरीके से ये कमांड यूज कर सकता हूं। जैसे अब ये कमांड क्या बता रही है बेसिकली, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये एक एरे है। मैं क्या बता रहा हूँ, फील्ड नंबर 4 दिस वन, राइट। सपोज करिए हम इस यूजर की बात करते हैं, अर्जुन की। जब ये यूजर अर्जुन इस एरे के अंदर आएगा तो उसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। सो दिस एक्सक्लेमेशन मार्क इज नॉट ऑपरेटर और अ नेगेशन ऑपरेटर, राइट। जब भी यहाँ पे यूजर इज इक्वल टू अर्जुन आएगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी इनिशियली, एंड देन दिस एक्सप्रेशन बिकम्स ट्रू। तो जैसे ही इसकी वैल्यू ट्रू होगी ये प्रिंट करेगा फील्ड नंबर 4 को, एंड जैसे ही यूजर अर्जुन दोबारा आएगा तो ये इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 1, एंड 1 का निगेट हम करेंगे तो वो हो जाएगा 0, तब वो ये प्रिंट नहीं करेगा। जब भी पहली बार वो पर्टिकुलर यूजर आ रहा है app.log फाइल में, ये उनको प्रिंट करेगा, यानी कि ये यूनिक यूजर्स को प्रिंट करेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पूरे इस लॉग फाइल में, ये अराउंड 1000 लाइंस की लॉग फाइल है, इसमें स्नेहा, प्रिया, नेहा, अर्जुन, अमित, राहुल, यही नेम है यूनिक, और यही रिपीट हो रहे हैं बार बार, राइट। तो इस तरीके से भी हम इसको यूनिक वैल्यूज में निकाल सकते हैं। एंड चूंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने यहाँ पे एक पूरा एरे डिफाइन किया है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ऑक को हम एज अ प्रोसेसिंग लैंग्वेज के लिए भी यूज कर
करते हैं। तो जैसे कि मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है बेस्ड ऑन द डेटा दैट आई हैव, तो मैं ऑक को वहां पे यूज कर सकता हूं, जैसे कि इस कमांड के थ्रू। तो बिगिन इज जस्ट अ कीवर्ड इन ऑक। तो वो क्या बता रहा है कि कोई भी रिकॉर्ड प्रोसेस करने से पहले ये प्रिंट करो एंड देन ये प्रिंट करो। तो अगर मैं इस कमांड को रन करता हूं, देखिए इस तरीके से ये रिकॉर्ड्स प्रिंट हुए हैं। इनिशियली उसने यहाँ पे क्या डाला है, यूजर एक्टिविटी रिपोर्ट, यानी कि इस फाइल को प्रोसेस करने से पहले शुरू करो इससे एंड देन स्टार्ट प्रोसेसिंग विद दिस। सो इसमें बिगिन एंड एंड एक कीवर्ड होता है। एंड के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। Now let's clear this। तो जैसे कि आपने पुराने एग्जाम्पल में देखा, हमने बिगिन के बारे में बात करी थी, अब हम इस एग्जाम्पल में एंड के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे हर एक रिकॉर्ड का काउंट कर रहा हूँ एंड जब वो सारे रिकॉर्ड्स काउंट कर लेगा तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एंड में उसके बाद ये लाइन प्रिंट करो। तो जैसे ही मैं ये कमांड रन करूंगा, तो जैसे आप देख रहे हैं इस कमांड ने क्या किया, काउंटिंग स्टार्ट करी एंड जैसे ही वो काउंटिंग खत्म हुई उसने ये लाइन प्रिंट करी। तो इस तरीके से आपने बिगिन और एंड को समझा। Now let's clear this। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए इस लॉग फाइल में मैं चाहता हूं कि मुझे वो यूजर देखने हैं जिनका लॉगिन अटेम्प्ट फेल हुआ है, राइट। तो मैं इस कमांड के थ्रू कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, जहां पे भी फील्ड 5 में एक्शन लॉगिन है एंड फील्ड 7 में स्टेटस फेल्ड है, तो फील्ड 4 को काउंट करना स्टार्ट करो, यानी उन यूजर्स को काउंट करो। एंड जब ये सारी प्रोसेसिंग हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे देखिए आप एक लूप लगाया है, फॉर लूप। वो बेसिकली मैं लूप किस पे लगा रहा हूँ, इस एरे पे, राइट। तो मैंने यहाँ पे यू एंड काउंट ऑफ यू प्रिंट कराया है एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेसिंग। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे क्या हुआ है, यूजर अर्जुन का लॉगिन अटेम्प्ट 5 बार फेल हुआ है। ऐसी यूजर स्नेहा का लॉगिन अटेम्प्ट 2 बार फेल हुआ है। ऐसी यूजर प्रिया का लॉगिन अटेम्प्ट 8 बार फेल हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हम काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स ऑक के थ्रू निकाल सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे ऑक कितनी पावरफुल है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, हमने उन यूजर्स को चेक किया कि जिनका एक्शन लॉगिन है एंड स्टेटस फेल्ड है एंड कितनी बार है वो। जैसे यूजर अर्जुन का 5 बार है, यूजर स्नेहा का 2 बार है, यूजर प्रिया का 8 बार है। नाउ लेट्स क्लियर दिस। तो चलिए एक सिमिलर एग्जांपल लेते हैं। तो मैं काउंट करना चाहता हूं हर एक यूजर के लिए जहां पे एक्शन पेमेंट है एंड स्टेटस फेल्ड है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, यूजर अर्जुन का 5 बार ऐसा हुआ है जहां पे एक्शन इज पेमेंट एंड स्टेटस इज फेल्ड। ऐसी यूजर स्नेहा का 3 बार ऐसे हुआ है जहां पे एक्शन इज पेमेंट एंड स्टेटस इज फेल्ड। तो आपने देखा यहाँ पे हम ऑक के थ्रू कितनी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर लॉग फाइल में। इस लॉग फाइल का तो खैर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट आपको इन एग्जाम्पल से पता लग रहा होगा ऑक कितनी पावरफुल लैंग्वेज है। नाउ लेट्स क्लियर दिस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम ऑक के थ्रू फाइल्स को जनरेट भी कर सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो एक एग्जांपल हम उसका भी लेते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, मैं इस कमांड के थ्रू क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट करा रहा हूँ ये सारी फील्ड्स विद कॉलम दिस एंड आई एम नॉट जस्ट प्रिंटिंग इट, आई एम सेविंग इट टू अ report.csv फाइल। तो अगर मैं ये कमांड रन करूंगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे report.csv फाइल जनरेट हो चुकी है। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूंगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट, टाइम, लेवल, यूजर, एक्शन, आईपी, स्टेटस ये प्रिंट हुआ है एंड देन उस फाइल में सारे रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड्स थे इस तरीके से प्रिंट हुए हैं एंड ये पूरी इसने CSV फाइल क्रिएट कर दी है, राइट। तो जैसे कि आपने इन एग्जांपल से ऑक की पावर को समझा, कहां कहां पे ऑक को यूज कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, लॉग एनालिसिस में, डेटा एक्सट्रैक्शन में, राइट, टू क्रिएट न्यू फाइल्स बेस्ड ऑन द डेटा, राइट। तो इस तरीके से ऑक काफी यूज होती है लिनक्स एनवायरमेंट्स में। एंड आई थिंक अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो आई थिंक आपको ऑक को जरूर पढ़ना चाहिए। तो अभी तो खैर हमने यहाँ पे अराउंड 15 एग्जांपल से, रियल वर्ल्ड यूज केसेस से हमने ये समझा ऑक के बारे में। तो फ्यूचर में मैं एक ऑक की पूरी सीरीज बनाऊंगा जहां पे हम 1 by 1 ऑक के कंसेप्ट्स को समझेंगे। दिस वीडियो इज जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ ऑक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।